गुरु के दायरे में इन मास्टर्स शेल्टरिंग बेस। आज मैं हूँ कैलिफोर्निया के सिकोआ नेशनल पार्क में। ये बहुत घना जंगल है और यहाँ पर सिकोआ नाम के ट्रीज़ होते हैं। ये ट्री दुनिया के सबसे बड़े पेड़ों में एक है। मेरे पीछे जो आप ये बड़ा सा पेड़ देख रहे हैं, ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पेड़ है। इसका जो उम्र है लगभग 1700 साल है और ये अगर इसका सरकमफ्रेंस की बात करें तो 33 मीटर, यानी इसका जो घेरा है वो 33 मीटर है। अगर इसको कुछ लोग हाथ पकड़ के पूरा घेरना चाहें तो लगभग 20 लोग इसको घेर पाएंगे। ये इतना बड़ा पेड़ है और इसका जो डायामीटर है वो 40 फीट या 12 मीटर है और इसका जो हाइट है वो 268 फीट 82 मीटर 82 मीटर ऊंचा ये पेड़ है और इसका जो वज़न है वो 1254 टन है। टन मैंने बोला, 1254 टन। तो पहले आप इस पेड़ का थोड़ा सा देखिए और आसपास की और जो बहुत बड़े बड़े सिकोआ ट्रीज़ हैं उनको देखिए। उसके बाद मैं आज की जो महाराज जी की दया का किस्सा है वो शुरू करता हूँ। तो शुरू करते हैं आज की दया का किस्सा। अपनी शादी के कुछ समय पश्चात मैंने ये सोचा कि अपना पुराना मकान बेचकर मैं एक नया मकान खरीदता हूँ। जो मेरा पहले वाला मकान था वो तो बहुत जल्दी बिक गया और दूसरा मकान अभी मुझे ढूंढने में समय लग रहा था, तो मुझे कुछ समय किराए के मकान में रहना पड़ा। अब जब मैं मकान ढूंढ रहा था तो मैं काफ़ी परेशान था उसमें, क्योंकि मुझे जो मेरे बजट का मकान वो मिल नहीं पा रहा था। एक दिन मेरी माता ने और मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि हमने महाराज जी से कुछ अर्ज करनी है, तो हमें महाराज जी से मिलवाइए। तो मैं उनको लेकर संत राजेंद्र सिंह जी महाराज के चरणों में हाजिर हुआ, मैं, मेरी पत्नी और मेरी माता। जब वो महाराज जी के पास पहुँचे तो महाराज जी ने हमसे पूछा, बेटा क्या हाल है। तो उसके बाद माता जी से बात हुई तो मेरी माता ने मेरी शिकायत लगा दी महाराज जी को कि ये हमसे लड़ता रहता है और हमसे बहुत बदतमीज़ी करता है। तो महाराज जी ने मुझसे कहा कि बेटा ऐसा क्यों करता है। अब मैं सकपका गया, मुझे ये पता ही नहीं था कि मेरी माता और मेरी पत्नी मिलकर महाराज जी को मेरी शिकायत लगा देंगे। तो मैंने महाराज जी से कहा कि महाराज जी मैं मकान ढूंढ रहा हूँ और मैं मकान ढूंढ नहीं पा रहा। तो महाराज जी ने कहा क्यों, क्या समस्या है। मैंने कहा महाराज जी जो मकान मेरे बजट में आता है उसे ये दोनों पसंद नहीं करते और जो मेरे ये पसंद करते हैं वो मेरे बजट में नहीं आता, तो मैं बहुत परेशान हूँ। तो महाराज जी ने मुझसे कहा कि अच्छा बेटा तेरा बजट क्या है। तो मैंने महाराज जी को अपना बजट बताया। तो महाराज जी ने मुझे बड़े प्यार से आशीर्वाद दिया और बोले कोई बात नहीं बेटा, महाराज जी दया करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। उसके लगभग 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर मुझे एक ऐसा मकान मिल गया जो थोड़ा कम बना हुआ था, उसके ऊपर मैं बाद में कंस्ट्रक्शन कर सकता था और वो मेरे बजट से थोड़ा ज़्यादा था। लेकिन उस 1 हफ्ते के दौरान मुझे नहीं पता कैसे मेरा बजट भी बढ़ गया, उसमें मुझे कुछ पैसों का अरेंजमेंट और हो गया। तो मैंने वो थोड़े ही समय के पश्चात, महाराज जी की दया ऐसी हुई कि थोड़े ही समय के पश्चात मुझे वो मकान मिल गया। तो इस तरह से महाराज जी ने मुझे मेरे बजट से ज़्यादा बजट का एक मकान ले दिया। कुछ समय पश्चात मैंने और उस पर पैसे खर्च किए और पैसों का अरेंजमेंट भी हो गया। कुछ मैंने लोन लिया और वो मैंने मकान के ऊपर और कंस्ट्रक्शन कर ली। तो इस तरह से महाराज जी की दया से मुझे एक बहुत अच्छा मकान मिल गया। तो अब मैं आपको महाराज जी की दया का एक और किस्सा सुनाता हूँ। ये जो दया का किस्सा है, ये सुनाने से पहले मैं एक बात आपको बड़ी क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरे दिल में ये बड़ा अच्छी तरह से क्लियर था कि महाराज जी परमात्मा हैं, वो जो चाहे कर सकते हैं। मैं उनका बेटा हूँ, वो मेरे पिता हैं, वो मेरी हर बात को सुनते हैं और मैं जब भी किसी बात के लिए उनसे प्रार्थना करता हूँ तो वो उस बात को पूरा करते हैं और मेरा वो बहुत ख्याल करते हैं और उनमें इतनी समर्था है कि वो मेरी हर बात को पूरा कर देते हैं। जब मैंने मकान ख़रीदा तो मैंने काफ़ी कर्जा भी लिया
उस लोन की वजह से मुझे काफ़ी सारी जो ब्याज है वो देनी पड़ती थी, इंटरेस्ट बहुत आता था। और मैं, क्योंकि उससे पहले मैंने कभी लोन लिया नहीं था, तो मैं उस वजह से एक टेंशन में भी था। तो अपने दिमाग में एक उस टेंशन की, जो लोन की टेंशन है, उस वजह से मैं काफ़ी परेशान था और बहुत जैसे एक डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में था। और मन ही मन इस बात से महाराज जी से एक शिकवा रखता था कि महाराज जी मेरी इस परेशानी को दूर कर सकते हैं, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन वो क्यों नहीं करते। तो जैसे एक बच्चा अपने पिता से नाराज़ होता है या शिकवा रखता है, मेरे दिल में कुछ उस तरह का महाराज जी के प्रति एक शिकवा था। एक दिन मैं किचन में अपनी जब ड्यूटी पर था, तो महाराज जी के कमरे से मैं बर्तन उठाकर लाया चाय के। महाराज जी ने चाय पी थी, तो मैं बर्तन नीचे लेकर आया, तो उन बर्तनों में एक नमकीन का एक बाउल भी था। महाराज जी बड़ा सिंपल सा एक नमकीन था, दाल बीजी का। उन्होंने शायद एक आधा चम्मच उसका लिया था चाय के साथ, तो मैं वो नमकीन भी वहाँ से उठाकर वापस लाया था। तो मुझे रक्षा जी ने कहा कि ये नमकीन अगर ऐसे बाउल में पड़ा रहेगा तो ये सील जाएगा, तो इसको प्लास्टिक की थैली में वापस डाल दें और उसके ऊपर रबड़ बैंड लगा दें। तो मैं किचन में, जो किचन के पीछे जो डाइनिंग रूम है, वहाँ शेल्फ़ की तरफ खड़ा होकर उस नमकीन को चम्मच से धीरे धीरे उस जो प्लास्टिक की थैली है उसमें डाल रहा था, उसको पैक करने के लिए। महाराज जी अपने ऑफिस से निकलकर शायद अपने रूम में जा रहे थे, तो महाराज जी पीछे से आए। मैं तो दाल बीजी पैक कर रहा था, तो मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। अचानक महाराज जी पीछे से आए और महाराज जी ने आकर मुझे प्यार से कहा कि खा रहे हैं चोरी चोरी। अब मैं, जो महाराज जी ने वर्डिंग कही, मैं एग्जैक्ट वो वर्डिंग बोलना चाह रहा हूँ, तो मैं पंजाबी में ही बोलूँगा। तो महाराज जी ने मुझे कहा कि खा रहे हैं चोरी चोरी। अब क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में था, बहुत महाराज जी के प्रति एक मेरे मन में शिकायत थी कि ये मेरे पिता हैं और मेरी जो इस तकलीफ़ को दूर क्यों नहीं कर रहे, मेरी इस फ्रस्ट्रेशन को ख़त्म क्यों नहीं कर रहे। तो मैंने महाराज जी से कह दिया कि जो खवा रहे हो वो खा रहे हैं। अब ये मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन ये एक बच्चे की अपने पिता के प्रति एक शिकायत थी, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। और महाराज जी तो महाराज जी हैं, उन्होंने अपने हर बच्चे का ख्याल करना होता है। तो महाराज जी शायद आए इसीलिए थे कि उनको मेरी इस तकलीफ़ का एहसास था और वो मुझे सांत्वना देना चाह रहे थे। तो महाराज जी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, महाराज जी दिया करेंगे। और महाराज जी ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार किया, मेरे सिर पे हाथ फेरा, और उस नमकीन के ऊपर भी महाराज जी ने 4-5 बार उसको ब्लेस किया। अब वहाँ पर क्योंकि रक्षा जी भी थे, तो दीदी भी वहीं पर खड़े हो गए और उन्होंने भी महाराज जी के दर्शन किए। अब जब महाराज जी मुझे इस तरह की सांत्वना देकर मेरी इस फ्रस्ट्रेशन को दूर करके वापस चले गए, तो मुझे दीदी ने कहा कि ये जो नमकीन है, अब ये तेरा प्रसाद है, तू घर ले जा। तो होगा 100-150 ग्राम नमकीन, बड़ा सिंपल सा नमकीन था, लेकिन मेरे लिए तो सचखंड का प्रसाद था। तो मैंने वो जो 100-150 ग्राम नमकीन है, वो लगभग 1.5 महीने में ख़त्म किया। मैं रोज़ उसमें से 2-3 दाने थोड़े थोड़े लेकर उनको खाता था। तो जो महाराज जी इस तरह से मेरे पीछे से आए, वो मेरा कुछ उसमें नहीं है, वो महाराज जी की दया है। उनको पता है कि मेरा ये बच्चा परेशान है और मुझे इसका ख्याल करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।